हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के एपिस मेलिफिका के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। फ्रिवलिस फ्रिवलिस मतलब चीज़ों को सीरियसली न लेने वाला एटीट्यूड। ऐसा पेशेंट अपनी बीमारी को भी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा मुझे 2 दिन से बुखार था लेकिन मैंने कोई दवाई नहीं लिया, मुझे लगा ठीक हो जाएगा तो टेंशन क्यों लेना। जब डॉक्टर ने पूछा फिर अब दवाई लेने के लिए कैसे आना हुआ, तो पेशेंट बोला अरे वो तो मैं यहाँ से जा रहा था, आपका क्लिनिक दिखा तो सोचा दवाई भी ले लेता हूँ। जिस तरह पेशेंट बोल रहा है उससे उसकी बीमारी के प्रति उसका कैजुअल एटीट्यूड नज़र आता है। cheerfulness with dancing, laughing and singing and antics playing in children। खुश होने पर एपिस पेशेंट अपने जज्बात नाचकर, हंसकर और गाकर एक्सप्रेस करता है। एपिस बच्चे अक्सर बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करते हैं ताकि लोगों का ध्यान उन पर जाए। एंटिक्स प्लेइंग इन चिल्ड्रन, इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने क्यूपर मेटालिकम चाइल्ड के माइंड रूब्रिक्स वाले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लाफिंग ओवर सीरियस मैटर्स, एपिस पेशेंट गंभीर बातों पर हंसता रहता है। एग्जाम्पल, जब डॉक्टर ने बच्चे को एग्जामिनेशन टेबल पर लेटने के लिए कहा तो बच्चा हंसने लगा। लाफिंग एट हिज ओन एक्शंस एंड लाफिंग अबाउट वन सेल्फ, एपिस पेशेंट को खुद के द्वारा किए गए एंटिक्स के कारण अपने आप पर भी हंसी आती है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला कि लिखते समय वो कभी कभी पेंसिल पर इतना प्रेशर डालता है कि पेंसिल की पॉइंट टूट जाती है। अपनी इस हरकत पर पेशेंट को बहुत हंसी आती है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली कि खाना बनाते समय जब वो ज़्यादा नमक डाल देती है तब उसे खुद पर हंसी आती है कि ये उसने क्या किया, क्या वो खुद इतना नमकीन खाना खा पाएगी। एम्बिशन इंक्रीज्ड, कॉम्पिटिटिव एंड cheerfulness ड्यूरिंग पर्स्पिरेशन, एपिस पेशेंट में दूसरों से मुकाबला करके खुद को बेहतर साबित करने की तीव्र इच्छा रहती है। पर्स्पिरेशन मतलब वो फ्लूइड जो हमारे शरीर से कड़ी मेहनत करने पर निकलता है। तो जब तक एपिस पेशेंट परिश्रम से अपने मकसद को हासिल कर पाता है तब तक वो बहुत ही खुश और उत्साहित महसूस करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा मैंने अपने कॉलीग को चैलेंज किया था कि इस बार जॉब में प्रमोशन मुझे ही मिलेगा, उसे नहीं। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और जब मेरी प्रेजेंटेशन बॉस को पसंद आई और मुझे प्रमोशन मिला तो इस बात ने मुझे खुशी दी और बेहतर काम करने का हौसला बढ़ाया। एफेबिलिटी एंड यील्डिंग डिस्पोजिशन, एफेबल मतलब फ्रेंडली नेचर, जिसके कारण लोग पेशेंट से आसानी से बात कर पाते हैं। यील्डिंग मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की बात मानना और अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करना। अपने फ्रेंडली और यील्डिंग डिस्पोजिशन के कारण लोग एपिस पेशेंट को बेझिझक अप्रोच करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेशेंट उनकी बात मानेगा और जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा करेगा। एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली, चेकिंग फैमिली मैटर्स, एब्जॉर्ब्ड इन फैमिली मैटर्स एंड बोरोस ट्रबल, ऑलवेज फाइंड्स ट्रबल, एपिस पेशेंट सारा दिन सिर्फ अपने परिवार के बारे में चिंतित रहता है। पेशेंट ऑफिस में बैठे बैठे भी घर पर फ़ोन करेगा और पूछेगा कि बच्चे स्कूल से घर आए कि नहीं, घर के सभी लोगों ने खाना खाया या नहीं और उसके पेरेंट्स ने वक्त पर दवाई ली या नहीं। पेशेंट घर परिवार से जुड़ी हर बात को लेकर गहरी सोच में डूबा रहता है। इतना ही नहीं, वो दूसरों को उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछता है और उन तकलीफ़ों का टेंशन भी खुद पर ले लेता है, जैसे किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा मेरी बहन की उसकी सास के साथ रोज़ कहासुनी होती थी, इस वजह से मुझे अपनी बहन की बहुत चिंता होने लगी और फिर एक दिन मैंने अपनी बहन को बोला कि वो अपने पति से तलाक लेकर अपने बच्चे के साथ हमारे घर चली आए। यहाँ अपनी बहन की फ़िक्र में पेशेंट ने उसे अपने हस्बैंड से अलग होने की और शादी को तोड़ने की एडवाइस दे दी, ब्रेक थिंग्स डिज़ायर टू। लेकिन पेशेंट ने ये एडवाइस बिना ये समझे दी कि अगर उसकी बहन अपने मैके में अपने बच्चे के साथ आ जाएगी तो इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। बिजी फ्रूटलेसली, बिजी यंग गर्ल्स इन एमेनोरिया डूइंग नथिंग राइट, बिजी मतलब खुद को किसी काम में व्यस्त रखना
जिसके कारण दूसरा काम करने के लिए समय ना मिले। फ्रूटलेसली मतलब कोई ऐसा काम जिसे करने पर कोई फायदा या नतीजा ना हो, बेकार या बिना कोई फल के किया गया कर्म। एपिस पेशेंट सिर्फ खुद को बिजी दिखाने के लिए कोई ना कोई काम करती रहती है, लेकिन चेक करने पर यही पता लगता है कि उसने जो कुछ किया उससे कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, ये लड़की पढ़ाई करते समय सारी बुक्स खोलकर बैठ जाती है लेकिन स्टडी नहीं करती। थोड़ा टाइम मैथ्स की बुक पढ़ेगी, फिर साइंस की बुक के पन्ने पलटती रहेगी, फिर हिस्ट्री की बुक की 4 लाइंस पढ़कर उसे बंद कर देगी। कोई काम करने को कहा तो बोलेगी मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन अगर पूछा कि क्या स्टडी किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इतना ही नहीं, घर की साफ सफाई करने को कहा तो एक ही दीवार आधे घंटे तक साफ करती रहेगी, जबकि वो दीवार ऑलरेडी साफ है। ऐसा करके वो सिर्फ खुद को बिजी दिखाना चाहती है, लेकिन कोई काम सही ढंग से नहीं करती। ये सब सुनकर एपिस पेशेंट बोली, हाँ डॉक्टर, मैं ऐसा करती हूँ और ऐसा करने पर मुझे बहुत हंसी आती है। लाफिंग एट हिज ओन एक्शंस। ऑक्यूपेशन डिवर्जन, चेंजिंग हिज कॉन्स्टेंटली। एपिस पेशेंट खुद के माइंड को किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन से डिवर्ट यानी ध्यान हटाने के लिए हर थोड़ी देर में अपना काम बदलता रहता है और अपना समय अलग अलग यूजफुल एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करता है। एग्जाम्पल, किसी बात से अपसेट होने पर पेशेंट पढ़ाई करता है। एक चैप्टर पूरा स्टडी करने के बाद पेशेंट मोबाइल पर वीडियो देखता है। उसके बाद पेशेंट अपनी बुक्स शेल्फ पर अरेंज करता है, फिर अपने कमरे की सफाई करता है। इस तरह पेशेंट कोई ना कोई काम पूरा करने में अपना ध्यान लगाए रखता है। अंडरटेक्स मेनी थिंग्स, परसिवियर्स इन नथिंग। अंडरटेक मतलब कोई काम करने का फैसला लेकर उसे पूरा करना। परसिवियर मतलब कठिनाइयों के बावजूद तब तक कोशिश करते रहना जब तक काम पूरा ना हो जाए या कामयाबी मिल ना जाए। एग्जाम्पल, मकड़ी अपना जाल बुनते समय बार बार गिरती है, लेकिन वो निराश होकर हार मानने के बजाय अपनी कोशिश करती रहती है और फाइनली अपना जाल पूरी तरह बुन लेने के बाद ही आराम करती है। बहुत सारे काम एक साथ लेने के कारण एपिस पेशेंट एक भी काम पूरा नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, पेशेंट ने ऑफिस में एक साथ 5 असाइनमेंट्स ले लिए। अब एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय उसे बॉस फ़ोन करके दूसरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की याद दिलाता है, तो पेशेंट पहला काम छोड़कर दूसरा काम करने लगता है। फिर पेशेंट को तीसरा काम याद आता है जिसे उसे अगले दिन सबमिट करना है, तो अब वो इस काम को पूरा करने में लग जाता है। इस तरह पेशेंट एक भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता और बॉस उसे डांटता है। परसिस्ट इन नथिंग। परसिस्ट मतलब टिकना, यानी एक ही जगह या जॉब या रिलेशनशिप में बने रहना। एपिस पेशेंट अपने चेंजेबल नेचर के कारण किसी भी जगह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला कि वो पिछले 15 सालों में 23 नौकरियां बदल चुका है। कभी उसे काम पसंद नहीं आया, कभी बॉस के साथ उसकी अनबन हो गई, कभी पगार टाइम पर नहीं मिला तो उसने जॉब छोड़ दिया, कभी उसने बहुत सी छुट्टियां ले ली इसलिए बॉस ने ही उसे जॉब से निकाल दिया। यहाँ पेशेंट किसी न किसी कारण से एक ही जगह पर ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, पेशेंट ने अपने जॉब पर टिके रहने के लिए यानी अपने जॉब को कंटिन्यू करने के लिए अपनी गलतियों को सुधारने की या वर्क प्लेस में एडजस्ट करने की कोई ख़ास कोशिश भी नहीं की। जब कभी कोई प्रॉब्लम या इशू आया तो पेशेंट ने जॉब छोड़ दिया। ऑकवर्डनेस फ्रॉम हरी, ऑकवर्डनेस इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी एंड ऑकवर्डनेस ब्रेक्स थिंग्स। डॉक्टर फैरिंगटन्स क्लिनिकल मटीरिया मेडिका में लिखा है, ऑकवर्ड, ड्रॉपिंग थिंग्स एंड देन लाफिंग इन अ सिली वे एट देयर क्लमजीनेस। ऑकवर्ड मतलब बेढंगा या अटपटे ढंग से काम करना। हरी मतलब जल्दबाजी, जिसमें आपको ज़रूरत से कम समय में अपना काम पूरा करना होता है। प्यूबर्टी लाइफ का वो स्टेज होता है जिसमें एक बच्चा एडल्ट बनता है, मतलब ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बॉडी में आने वाले चेंजेस एक व्यक्ति को इमेच्योर से मैच्योर बनाते हैं। तो एपिस पेशेंट अपना काम जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश में बेढंगेपन से चलता है या सावधानी बरतने के बावजूद चीज़ें उसके हाथों से गिरकर टूट जाती हैं और अपनी इन हरकतों पर पेशेंट हंसता भी है। यह ऑकवर्डनेस पेशेंट के बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने के समय से शुरू हो जाता है।
postponing everything to next day, and contradictory, actions are contradictory to intentions. पोस्टपोन मतलब किसी इवेंट को एक्सपेक्टेड डेट पर पूरा करने के बजाय आगे की तारीख पर बढ़ा देना, जैसे आज का काम कल करो, कल का काम परसों। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला आजकल मैं हर काम को अगले दिन के लिए टाल देता हूँ। एक्चुअली मैं सारा काम वक्त पर पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से मुझे काम को डिले करना पड़ता है। चेयरफुलनेस विथ सैडनेस। चेयरफुलनेस simulates hilarity while he feels wretched and laughing at misfortune. Simulate का मतलब किसी असल चीज़ की लगभग हूबहू नकल बनाकर दिखावा करना। हिलैरिटी मतलब खुशी जाहिर करने के लिए ज़ोर ज़ोर से हंसना, जिससे सबको यही लगे कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हो। रेचेड मतलब किसी तकलीफ से इतना दुखी और पीड़ित नज़र आना कि देखने वाले को दया आ जाए। मिसफॉर्चून मतलब बदनसीबी के कारण होने वाली दुखदाई घटना। एपिस पेशेंट अपने दुख को छिपाकर रखने के लिए दूसरों के सामने बहुत खुश होने का नाटक करता है। अगर उसकी लाइफ में बदकिस्मती से कुछ भी बुरा भी हुआ हो तो भी वो उस पर हमेशा हंसकर अपनी असल फीलिंग्स लोगों के सामने आने नहीं देता। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली बच्ची के चेहरे पर फोड़ियाँ आती हैं तो ये उन्हें गिनती है और उनका मजाक भी उड़ाती है, लेकिन जब एक भी फोड़ी फूटती है और उसे दर्द होता है तब वो पूरी तरह से मायूस और दुखी नज़र आती है। उसकी हालत देखकर हम लोग सोचने लगते हैं कि बेचारी कितनी तकलीफ़ महसूस कर रही होगी। फियर ऑफ पिन्स, पॉइंटेड शार्प थिंग्स एंड सेंसिटिव स्टील पॉइंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स हर। पिन शार्प पॉइंटेड यानी बेहद तेज़ और नुकीली चीज़ होती है जिसके चुभने पर ज़ोर से दर्द महसूस होता है। ये शब्द सुई, ताचनी, तीर जैसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्टील एक मजबूत और शक्तिशाली सब्सटेंस होता है। तो एपिस पेशेंट को शार्प चीज़ों से डर लगता है और अगर किसी बात का इशारा उसकी तरफ किया जाता है तो इससे भी वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने कहा अपनी बहन के लिए मैं कितना भी करूं वो हमेशा मुझे ताने देती रहती है। उसकी बातें मुझे बहुत बुरी तरह से हर्ट करती हैं, इसलिए मैंने उससे बात करना छोड़ दिया है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट ने कहा जब भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबकी उंगलियां मेरी तरफ ही उठती हैं, खासकर मेरे डैड जिनसे हम सब डरते हैं। उनके निशाने पर हमेशा मैं ही होता हूँ। उनके मुंह से निकलने वाली सारी अनप्लेजेंट बातें मेरे लिए ही होती हैं और मुझे बहुत अपसेट कर जाती हैं। वेल सेज ही इज़ व्हेन वेरी सिक, delusion well thinks he is, and delirium well declares she is. Well मतलब अच्छी कंडीशन। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कमर में दर्द हो रहा है। यहाँ पेशेंट को पता है कि दर्द का मतलब उसके बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट को ये भी लगता है कि वो ओवरऑल ठीक है। तो ये वेल सेज ही इज़ व्हेन वेरी सिक है, जहाँ पेशेंट अपनी इलनेस की बात को मानता है। एग्जाम्पल 2, पेशेंट की बुरी हालत देखकर उसके आसपास के लोग जानते हैं कि वो कितना बीमार है, लेकिन फिर भी पूछे जाने पर पेशेंट कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी वेल सेज ही इज़ व्हेन वेरी सिक है, लेकिन यहाँ पेशेंट के अलावा बाकी सभी को नज़र आ रहा है कि पेशेंट बहुत बीमार है। एग्जाम्पल 3, पेशेंट ने कहा सर्दी ज़ुकाम के लिए मैं कभी दवाई नहीं लेता, ये कोई बीमारी थोड़ी ही है, ऐसा तो होता रहता है। ये डिल्यूजन वेल थिंक्स ही इज़ है, क्योंकि यहाँ पेशेंट के मुताबिक सर्दी ज़ुकाम बीमारी नहीं होती, इसलिए वो इस रीज़न के बेसिस पर खुद को बीमार नहीं बल्कि भला चंगा मानता है। एग्जाम्पल 4, पेशेंट ने कहा अरे भाई मुझे क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं, आप लोग सब कान खोल कर सुन लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पेशेंट के रिलेटिव्स ने बताया कि पेशेंट आमतौर पर ऐसा बिहेव नहीं करता, लेकिन यहाँ तो पेशेंट ऐलान कर रहा है कि वो ठीक है। तो इस पेशेंट का रूब्रिक है डेलीरियम वेल डिक्लेयर्स शी इज़। इरिटेबिलिटी सेंस द डॉक्टर होम सेज ही इज़ नॉट सिक। एग्जाम्पल, पेशेंट ने डॉक्टर को देखते ही चिढ़कर कहा अरे
यहाँ डॉक्टर को किसने बुलाया? तुम लोगों को कुछ अक्ल है कि नहीं? मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ से चले जाओ, आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने बेकार में ही आपको यहाँ बुला लिया है। ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग डिक्लेयर्स देयर इज नथिंग द मैटर विथ हिम। बीमारी के बारे में दूसरों द्वारा समझाए जाने के बावजूद भी एपिस पेशेंट यही जिद पकड़े रहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। वो सबको अपने पास बुलाकर ये घोषणा करता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। इंडिफरेंस एपैथी सेज नथिंग इज द मैटर इन टाइफॉइड फीवर। एपिस पेशेंट टाइफॉइड फीवर में भी यही कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपनी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं देता। उसे ये लगता है कि जब कोई इलनेस ही नहीं है तो फिर क्या सोचना, जब तकलीफ होगी तब देखा जाएगा। तो ये एपिस मेलिफिका पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।